गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री मैत्रेय जी, श्री नारद जी और महाराज परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें जय विजय को सनकादिक का शाप, ये कथा है। ओम नमो मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिति ददार वर्षाणि सत्तं शङ्कमाना सुरार्धनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हुतोजसा न वेदयन् विश्वसृजे ध्वंद्वव्यतिकरं दिशाम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवाऊचु देवता कहते हैं, तमा एतात् विवोवेथा समज्ञा यद वयम वृषम न हव्यवक्तं भगवता कालेन स्पृष्टवर्तमनो देवदेव जगदार्ता लोकानाथ शिखामणि परेशां त्वं भूतानामस्य भाववत् नमो विज्ञान वीर्याय मायेदत् उपयुषे गृहत गुणभेदाय नमस्ते अव्यक्त यो नये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जिता श्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मात् प्रसादानां न कुचित् पराभव यस्य वाचा प्रजासर्गा गावस्तेनेव यन्त्रिता हरन्ति बलिमायतास्तस्मै मुख्यायते नमः स्वतं विधिवस्तु स्वं भूमस्त्वं मसालुप्तकर्मणाम् आद्रभ्रद यया दृष्टा आपन्नाहर शिक्षितुम् एष देवातिते गर्भ ओजकाश्यापमर्पितं दिशस्ति मीरयन् सर्वा वर्धते अग्निर्वोदसी। इस प्रकार से देवताओं ने कहा, भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव आप जगत के रचिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण
को कोई नहीं जान सकता है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह अदिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, स्वप्रसमाभावो भगवान शब्दगोचर प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान् प्रीणान् रुचिरया गिराः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभावों, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मनसा में सुतायुष्मत् पूर्वया सनकादया चरुर्विहायसा लोकान् लोकेषु विगता स्प्रिया तो एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयं सर्वलोक नमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठमूर्तया निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाद्यापमानस्ते भगवान् शब्दगोचर सत्वं विष्टभ्यं विरजं स्वानं नो मृडयन् वृखा यत्र नहे श्रेयसं नाम बडं काम दुघैर्द्रुमे सर्वार्तो श्री वीर विभ्राज्य कैवल्यामिव मूर्तिमान् वैमानिका सलिलानश्चारितानि यत्र गायन्ते लोका समलक्षपणानि भर्तुम् अन्तर्जले विकसन् मधुमादवीनां गन्येन खंडिताध्यप्यलियं क्षिपन्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान के उच्चारण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदित्य नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में श्रेयस नामक एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपने प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वांसतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपने ओर खींचना चाहती है, परंतु वह
परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। पारावतान मृतसारस चक्रवाक दान्त्यो हंस सुकति तिरबर्हिणां य कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुञ्चे भृङ्गादिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरवोत्पलचम्पकार्णं पुण्णागनागबकुलाम्बुजपारिजात गन्धेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिस्तपा सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदा नतिमातृदृष्टेर्वैदूर्यमारकतहेम मयेर्विमाने एषं बृहत्कटितटा स्मृतसो विमुख्या कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्मसाध्ये श्रीरूपिणी गुणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिषाद्यनिमुक्तदोषा सलक्षते स्फटिककुङ्क उपेतहेम्नीं सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेन यत्र। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तना आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुबरक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, मोल, श्री, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैदूर्य, मरकत, मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती है। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हो। वापी सुविद्रुमतटा समलामुपासु क्रेशान्विता निजवने तुलसी भिरीशम अभ्यर्चति स्वलकमन्न समीक्ष्य वक्त्रा मुच्छेषितं भगवते एत्यमताङ्गयश्री यत्र व्रजन्ति गविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये न्यविषया कुकथा मतिज्ञा यास्तु श्रुता हतभगैर्निविरात् सारा शास्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमसुहन्त ये अभ्यर्थितामपि च नो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्यपुष्य सम्मोहितं विततया बतमायाति यच्चाव्रजन्यनिमेषा मृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि न स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथा सुयशया कथनानुरागा वैकल्प्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगा तद्विश्वगुरु
गुरुवादिकृतं भुवनैक्यबन्ध दिव्यं विचित्र विबोधाग्र्य विमानशोची आपो परं मुदपूर्यमुपेत्य योगा मायाबलेन मुनयस्तदतो विकुण्ठं तस्मिन्नतिश मुनयः खडसंयमानः कक्षासमान वयसावथ सप्तमायां देवाचक्षतगृहत्गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डलकिरीटविकण्ठवेशो मतद्विरेफ वनमालिकयाद्निमितो विन्यस्तयासितचतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटिनेगमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रवशं ददानो द्वार्येत्तयोर्निवेशो नुसतोर्पृष्ठा पूर्वा यथा पुरतटवा वज्रकपाटिकाये सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्यभियता विगता विशङ्का। विसंग प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आह, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ये हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भुजें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई पड़ते थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछे किए जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते रहते थे।
तान् वीक्ष्य वातरनसन् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतः दर्हणास्तु तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो ताभ्यं मिषत्वनिमेषेषु निषिध्यमानं स्वहृतमायपि हरे प्रतिहारपाभ्यम् उच्चोत्सुहृतमदिदृक्षितभङ्ग ईषत् कामानुजेन सहसा न उपप्लुता। इस प्रकार से वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर वे देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनक आदि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुनियावुचो को बमी हेत भगवत परिचर्य उच्चे स्तद्धर्मिणं निवसतं विषमं स्वभाव तस्मिन् प्रसन्न उपसे गतविग्रहे वां को आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीया न ह्यन्तरं भगवती समस्तकुक्षा वात्मानमात्मनि मनोभो नवशिवधीरा पश्यन्त यत्र यववो सरलिङ्गलीनो किं व्युत्पादितं युदरभेदोभयं यतोस्य तद्वाममुश्च परमस्य विकुण्ठभर्तुं कर्तुं प्रकृष्टमिव धीमहि मन्ददीभ्याम् लोकानितो व्रजत मन्तरभावदृष्टा पापीयशस्त्रय इमे रिपोष्य यत्र तेषामिता ऋतुमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमणिवाणवमस्त्रपूगे सद्यो हरे रणुचरावुर्बिभ्यतस्तत् पादाग्रहावपततामति कातरेण भूयादघोन्य भगवद्भिर्कारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषं मा वोतु तापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्यतु नो व्रजतो रधोरदा। एवं तदेव भगवान् रविनन्दनाभः स्वानं विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदय तस्मिन् ययो परमहंसमहामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री तं त्वागतं प्रतिहितोपैकं स्वपुंभिः ते च चक्षताक्षविषयं स्वस्रामदिभाग्यं हंसश्रियो व्यजनयो शिववायुलोला शुभ्रातपाला पत्र शशिके सरसीकराम्बं कृष्णप्रसादसुमुखं स्फुरणीय धाम स्नेहवलोककलया हृदय संस्पृशन्तं श्यामेन पृथा उरसिशोभितया श्रिया स्वा चूडामणिं सुभगयन्तमेवात्मधिष्णं पीतांशुके पृथनितं मणि विस्फुरन्त्यां काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठबलयं विनता सुतासे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनान आब्जं विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डलाहं गण्डसलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डषण्ड बिभरे हरतापरार्धं हारेण कंदरगतेन च कौस्तुभेन। मुनियो ऊचो, मुनि ने कहा, अरे द्वारपालो,
जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोकों में प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से तुमने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनके अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह के निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंडों से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों में चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं, तो उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामरादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हों। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल स्वर्ण रेखाओं के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोक के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराजमान हो रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने तथा एक हाथ पर गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे के से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को
भी लग जाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। अत्रोपसृष्टमिति च स्मितमिन्द्राया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमो निरक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाके तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दम्। इस प्रकार से भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों में मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दं किञ्जल्कमीश्रुततुलसीमकरन्दवायु अन्तर्गतं स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभयाच्छरजुषामपि चित्ततन्व तेवा अमुष्य बदनाशितपद्मकोश मद्वीक्ष सुन्दरतरान्दर कुन्दहासं लब्धाशिषं पुनरवेक्ष तदीय मङ्घ्री द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रवणं निदद्यु पुंसं गतिमिगतयतामियोगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनां विरामं पौस्त्रं वपुर्दर्शयानमनन्दश्रद्धे नृत्ये पतिक्य समगृणन् युतमष्टभोगे। सनकादि मुनीश्वर मुनिरंतर ब्रह्मा में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से शोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। शनकादि वाचा मुनिया ऊचु कुमारा ऊचु योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि त्वं सोऽदेवनो नयनमूलमनन्तराद्धः यरुहेण कर्णविवरेण गुह्यं गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां चिद्विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् एतेनोपतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर्हृद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा नात्यान्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्यन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयेष्ट इंगं त्वदङ्घ्रिशरणां भवतः कथाया कीर्तन्यय तीर्थयशसा कुशला रसज्ञा
कामं भवासुरविजिनेर्निषु येषु नस्ता चेतोऽखिलवद्याद्यनुते पदयो रमेत वाचस्य नस्तुलसीवद्यदितेङ्ग्र दृशोऽसो वा पूर्वेति ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्र प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरोहितं रूपं तेनेश निवृत्तिमवापुरलं दृशोण तस्मा इदं भगवते नम विधेम योनात्मनं दुर्दयो भगवान प्रतीता। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टि चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल घी रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपने उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपके को साक्षात परात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपके इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यांतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते हैं। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भुहों ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिलता है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृश्य गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16 अध्याय शुरू करेंगे और जिसमें जय विजय का वैकुंठ से पतन की कथा दी गई है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। हम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।